Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Let's continue our work. आज बेटे हम हिंदी के अंदर वर्ण पढ़ेंगे, वर्ण विचार। क्या रीड करेंगे आज हम? वर्ण विचार कि हम वर्ण किसे कहेंगे, वर्ण या अक्षर। जैसे वर्ण होते हैं ना, उसको हम क्या बोल सकते हैं, अक्षर भी बोल सकते हैं। वर्ण क्या कह लेंगे, किसे कहेंगे, वर्ण या अक्षर। नाम है मेरा, खंड न होना भाव है मेरा। इसके अंदर, इस लाइन के अंदर हमें पूरी डेफिनेशन के बारे में पता हो रहा है कि वर्ण क्या होता है, वर्ण या अक्षर क्या होता है। कि वो अपनी इस लाइन के अंदर वो बता रहा है कि वर्ण या अक्षर नाम है मेरा, खंड न होना भाव है मेरा। खंड मीन्स क्या होता है, टुकड़े होना। ना मतलब नहीं कि वर्ण एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा अक्षर है जिसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। उसको क्या कहते हैं उसको हम वर्ण कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं बेटे, उसको हम वर्ण कहते हैं। अगर इसके हम डेफिनेशन के बारे में पढ़े, वर्ण या अक्षर, मुंह से निकली या मुंह से निकलने वाली वे ध्वनियाँ जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम अक्षर बोलेंगे या वर्ण बोलेंगे। ठीक है, तो वर्ण किसे कहेंगे, मुंह से निकलने वाली वे ध्वनियाँ जिसके और अधिक टुकड़े हम नहीं कर सकते, वो वर्ण कहलाता है। ओके, अब वर्ण तो हमने पढ़ लिया। वर्णमाला, जैसे हमारे वर्ण होता है ए, आ, ई, कै, ख, सारे क्या होते हैं, हमारे वर्ण होते हैं। वर्णों को जोड़कर तो हम लिखते हैं। जैसे हमने लिख दिया पंकज, तो प के ऊपर अंक की बिंदी, कै और जय, पंकज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन अक्षरों को क्या बोलेंगे हम, वर्णमाला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णों की एक निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे ऐसे नहीं कि जैसे हमने लिख दिया कमल लिखना है तो कै, मैं, ले, ये कमल होता है ना हमारा, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते कै, मैं, ए, नहीं, ये हमारा कलम थोड़ी बना है। ठीक है, तो वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहेंगे बेटा, वर्णों के एक निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला दो प्रकार के वर्ण होते हैं, इसके अंदर स्वर भी होता है और व्यंजन भी होता है। ठीक है, स्वर और व्यंजन किसे कहेंगे, ये हम उसके टॉपिक के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हम अभी पहले वर्ण के अंदर वर्णमाला के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्वर, हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। उसकी संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, ऐसे लेकर आऊ तक। कहाँ से, ऐसे लेकर आऊ तक। और ये कितने होते हैं टोटल, 11 होते हैं। ठीक है, स्वर कितने होते हैं बेटे, 11 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ए अनार से लेकर आऊ औरत तक। ठीक है, अब नंबर आता है व्यंजन का। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन। और कहाँ से कहाँ तक होते हैं, कै कबूतर से लेकर है हाथी तक। कै कबूतर से लेकर है हाथी तक, ये क्या होते हैं हमारी, ये व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होते हैं। अब आप पूछोगे मेरे से कि मैम बाकी हमारे जो वर्ण बच गए, कै के बाद है तक तो हमने पढ़ लिया। है के बाद आता है अक्ष आता है, त्रय आता है, अज्ञ आता है, श्रेय आता है। और स्वर के अंदर भी कुछ बच गया हमारे, जैसे अंक की बिंदी, खाली। तो ये सारे क्या होते हैं, ये भी बेटा वर्ण होते हैं। जैसे इनका नाम स्वर है ना, कैसे लेकर और तक ये स्वर है, और कैसे लेकर है तक व्यंजन है। ऐसे ही ये अन्य वर्ण के अंदर आते हैं। अन्य वर्ण के अंदर क्या क्या आता है, एक तो आता है संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और अतिरिक्त वर्ण। ठीक है, संयुक्त व्यंजन टोटल 4 होते हैं बेटे, अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रेय श्रवण। अनुस्वार, जिसके ऊपर अंक की बिंदी होती है, वो क्या होता है हमारा, अनुस्वार। अनुनासिक, अनुनासिक के ऊपर क्या होगी, चंद्र बिंदु हमें मिलेगी। ठीक है, और विसर्ग का मतलब होते हैं 2 बिंदियाँ, ये है के साउंड हमें देते हैं। जैसे प्रातः, है के साउंड आ रही है ना, वो विसर्ग होते हैं। इसके अतिरिक्त वर्ण होते हैं, वो 2 होते हैं, अड़े और ढ ढक्कन। ठीक है, तो स्वर कितने होते हैं बेटा, 11 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। अनुस्वार, अंक की बिंदी होती है। अनुनासिक, चंद्र बिंदु होता है। और विसर्ग, इसके अंदर 2 बिंदियाँ होती है, वो किसके साउंड देती है हमें, है के साउंड देती है। उसके बाद अतिरिक्त वर्ण में 2 आते हैं, अड़े और ढ ढक्कन। ठीक है, अब स्वर, वे वर्ण जो बिना किसी की
या बिना किसी की सहायता से या बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। किसे कहते हैं स्वर? वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहले आता है हर्षव स्वर। हर्षव स्वर क्या होता है बेटा? जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है, इन्हें हम छोटे स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये संख्या में कितने होते हैं? 4। ठीक है, कितने होते हैं बेटे? 4। जैसे ए, छोटी ई, ऊ और री। हर्षव स्वर कितने होते हैं संख्या में? 4 होते हैं, ए, ई, ऊ और री। नेक्स्ट आता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों को बोलने में हर्षव स्वर से दुगुना समय लगता है, इसे हम क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर। इनको हम बड़े स्वर भी बोल सकते हैं। ये स्वर कितने होते हैं संख्या में? 7 होते हैं। इसके अंदर आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ और आउ आता है। अब देखो बेटा डिफरेंस हमें कैसे पता चले। एक तो हम ए बोले, ए बोल के देखो ए, और एक बोले आ, तो साउंड तो आ बोलने में दुगना समय लग रहा है। हर्षव स्वर क्या है? ए। एक हम बोले ए और दूसरा बोले हम आ, तो उससे दुगुना समय लग रहा है, डबल समय में लग रहा है। हर्षव स्वर को बोलने में सबसे कम समय लगता है और दीर्घ स्वर को बोलने में हर्षव स्वर से दुगुना समय लगता है। ठीक है, जैसे हम ई बोले, छोटी ई, और एक बोले बड़ी ई, दुगना समय लग रहा है ना। अब नेक्स्ट है प्लुत स्वर। जिन स्वरों को बोलने में हर्षव स्वर से तिगुना समय लगता है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्लुत स्वर बोलेंगे। जैसे ओम, तिगुना समय लगा ना, एक तो हमने ए बोला, एक आ बोला, एक ओम बोला। ठीक है, हम इसको इनके उच्चारण के बेस के अकॉर्डिंगली डिवाइड करते हैं स्वरों को। तो कितने? 3, हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और व्यंजन के बारे में रीड करेंगे।